बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार से पसंद है, जो कि मेरे भाई की रेसिपी है। मेरे बड़े भाई बहुत ही टेस्टी से ये पसंदे बनाते हैं, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे भाई बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से जो भी खाता है और वो लाजमी तारीफ़ करता है, क्योंकि वो टेस्ट बहुत ही यूनिक सा है। और ये बनाने की रेसिपी आज आप लोगों के साथ टोटली वैसी मैं शेयर करूँगी जैसे कि भाई बनाते हैं। ये देखें जी, गोश्त लेना है। इसके लिए हमें गोश्त चाहिए, बिल्कुल ये बड़े साइज़ के पीसीस चाहिए गोश्त के, और बिल्कुल साफ़ गोश्त होना चाहिए। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए इसके लिए सूखा धनिया, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून चाहिए, थोड़ा सा नमक उसमें चाहिए, हाफ़ टी स्पून नमक और हल्दी ये सेपरेट एक पीस में मैंने ले लिया है। उसके साथ जो जाएगा इसमें जी, ये खड़ा गरम मसाला, बादियान, तेज़ पत्ते 2 अदद, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, और उसके साथ चाहिए हमें ज़ीरा और एक बड़ी इलायची चाहिए। ठीक है जी। उसके साथ हमें चाहिए लेमन जूस, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए। ये हमें 1 कप दही चाहिए होगा, हाफ़ कप ऑयल चाहिए होगा, ऑयल घी जो भी आप यूज़ करें। उसके साथ जी प्याज चाहिए, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। इन चीज़ों का हमने बना लेना पेस्ट, ये सेपरेट। सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ जी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, पूरा वैसे ही फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनते हैं। ये देखें जी, ये गोश्त जो लिया है इसको हम स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे, जितना भी, यानी कि जिस तरह जितने बारीक ये कटिंग हो सकते हैं उस तरीके से स्लाइसिस में हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर हम इसको किसी सिल का जो सिलवट्टा होता है उसके ऊपर रख के इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे, या फिर जो चट्टू वट्टा होता है उसका उसकी वो स्टिक लेके सिर्फ हमने इसको अच्छे तरीके से दोनों साइडों से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ जो था वो, काली मिर्चें और नमक, उनको इकट्ठा मिक्स कर लेंगे और एक एक ये पीस को लेंगे, इसको अच्छा सा कूटेंगे दोनों साइडों से। दोनों साइडों के ऊपर वो मसाला छिड़केंगे और साथ थोड़ा थोड़ा सा लेमन जूस डालते जाएंगे। यानी एक एक ये स्लाइस को हमने गोश्त के लेना है, एक एक स्लाइस को हमने रेडी करना है, उसको कूटना है, उसके ऊपर मसाला छिड़कना है और लेमन जूस अच्छे तरीके से लगाना है, और इसको फिर कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीडियो हैंग हो गई थी, तो वो कूटते हुए वो बीच में से मिस हो गई है, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। लेकिन ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, आपको मैं डिटेल से बता रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से ये मैंने तमाम मसाला लगा के, धनिया, काली मिर्ची, नमक और लेमन जूस लगा के इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और ये जो दही और जो मसाला है लहसुन प्याज अदरक का, इसका हमने पेस्ट बना लेना है सेपरेट से। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो मैंने ऑयल लिया था हाफ़ कप, उसको गर्म किया अच्छे से। उसके बाद जो खड़ा गरम मसाला था वो सारा मैंने उसके अंदर डाला है। जब वो गरम मसाले की थोड़ी सी खुशबू आने लगी है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है उसको मैंने घी में फ्राई किया। उसके बाद जो मसाला लगा गोश्त के स्लाइसिस थे उसको घी में फ्राई कर लिया। जब जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, थोड़ी देर करना है, कि उसमें एक तो मसाले की खुशबू आ जाएगी और उसके बाद ये जो गोश्त का रंग है, जो गोश्त में जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी देर तक हम उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हमने दही, लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, साथ में नमक और हल्दी डालेंगे। उसके बाद जो अभी तक मैंने ये काम किया है चूल्हे का, वो उस पर हाई फ्लेम ही थी। उसके बाद अब जैसे ही ये मसाला डाल के थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके पकाएंगे। और हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बनाते हुए आधे घंटे के बाद हम लाजमी से खोलें, और आंच बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी, यानी मीडियम आंच पे आप हमने रखना है। आधे घंटे में इंशाल्लाह गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा विदाउट कुकर वगैरह, क्योंकि ये गोश्त जिस तरीके से इसको एक तो मसाला लगा हुआ है, उसके बाद जब इसको हम कूटते हैं तो ये गोश्त जल्दी गल जाता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें जी, तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। हालांकि इसमें काली मिर्चें और हरी मिर्चें सिर्फ डली हैं, लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डली, कोई भी कलर वगैरह के लिए मिर्च वगैरह यूज़ नहीं हुए, क्योंकि इसमें यूज़ ही सिर्फ काली मिर्चें होती हैं और हरी मिर्चें होती हैं, तो उसी से इसका टेस्ट आता है। यानी कि मेन पसंदों की रेसिपी ऐसे ही होती है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने ये भी बहुत ख्याल रखना है, अगर गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया तो फिर भी वो अच्छा नहीं होगा, और जैसे ये टूटनी नहीं चाहिए बोटियाँ। गोश्त बड़ा ज़बरदस्त था, इस टाइम पे गल चुका है, तो खुशबू भी बड़ी कमाल की आ रही है। अब थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे, इसलिए कि इसमें जो थोड़ा बहुत ये जैसे मसाला पानी पानी सा वो बिल्कुल ड्राई हमने कर लेना है। जो मसाला होता है सिर्फ बोटियों के साथ वो लग जाता है, गोश्त के साथ वो लग जाएगा,
और मसाला तकरीबन इसका ख़त्म हो जाएगा। चाहें तो अब ये जैसे भुनाई करते हुए इसमें मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी, साथ अदरक और हरी मिर्चें डाल दूँगी भुनाई के दौरान ही। और उसके बाद जब ये बिल्कुल मसाला इसका ड्राई सा हो जाएगा, गोश्त के साथ लग जाएगा, तो हमारे पसंदे रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। और अभी तक तो जिन लोगों ने भी हमारे घर में यानी इस रेसिपी के मैंने उनको पसंदे खिलाए हैं, या हमारे घर में मोस्टली जब कोई गैदरिंग होती है या हम लोग बनाएं तो वो भाई ही बनाते हैं। तो आज भाई की रेसिपी, भाई का भी थैंक यू कि उनकी रेसिपी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कंप्लीट मुझे गाइड किया और मैंने उसी तरह से आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी पसंद करेंगे, ट्राई करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे। और रिक्वेस्ट करती चलूँ जाते जाते यही कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ एक लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में बता दिया करें रेसिपी कैसी लगी। और उसके बाद रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन फिर आप लोगों ने उसके साथ बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देखें जी, बड़े ज़बरदस्त से कमाल के बिल्कुल, यानी इसका मसाला बोटियों के साथ लग चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें जी, यूनिक से ज़बरदस्त से प्यारे से कलर के और प्यारे से टेस्ट के, प्यारी से खुशबू वाले पसंदे हमारे रेडी हो चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।